अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया के टुल्ले को तुम लोगों ने यूं ही बदनाम करके रखा हुआ है। जो असली कहर है वो तो इंडिया के यंगस्टरों ने मचाया हुआ है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जो टुल्ला है पावर प्ले में आता है, बॉलरों की धुलाई करके चला जाता है, अच्छी पारी करता है 60-70 रन की, लेकिन 50 रन तो उसके पावर प्ले में ही आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे इंडिया के टुल्ले हैं ना, वो ना ही पावर प्ले देखते हैं और ना ही पावर प्ले के बाद देखते हैं। जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में भी आपने देखा होगा, पैट कमिंस को शुभम ने 3 छक्के मार दिए थे ओवर में। और पैट कमिंस कोई छोटा मोटा बॉलर नहीं है, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलरों में भी उसका नाम आता है। पिछले रात वाला मैच भी आप लोगों ने देखा होगा, लखनऊ का और दिल्ली का। जब जिस हिसाब से लखनऊ बैटिंग कर रही थी, यही लग रहा था कि लखनऊ इस बार 280 बोर्ड पे लगाएगी ही लगाएगी। क्योंकि मिचेल मार्श और न्यूक्लियस पूरन जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे ना भाई, 20 ओवर में 280 रन कहीं नहीं गया था। क्योंकि बैटिंग पीछे बहुत थी, ऋषभ पंत था। और ऋषभ पंत 27-28 करोड़ का प्लेयर है लखनऊ सुपर जॉइंट का। और जब वो 0 पे आउट हुए, फ्लॉप हुए, तो संजय गोयनका का एक ही रिएक्शन हुआ होगा उस टाइम मेरे हिसाब से। वो रिएक्शन ये हो, साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा, साले तूने पैसा खाया मेरा। हाँ, कुछ ऐसा ही रिएक्शन रहा होगा। क्योंकि भाई 27-28 करोड़ कम नहीं होता है। अगर आपका भी कहीं 27-28,100 लगा होता तो भाई हमारा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन होता। क्योंकि पैसा मायने रखता है। 27-28 करोड़ का प्लेयर था तो भाई रन 20-25 तो बना लेता कम से कम। मिचेल मार्श और न्यूक्लियस पूरन की जो पारी थी ना, उस पारी की मदद से लखनऊ सुपर जॉइंट सिर्फ 209 रन ही बोर्ड पे लगा पाती है। क्योंकि बाकी तो कोई चला नहीं। ऋषभ पंत फ्लॉप रह गए, शार्दुल ठाकुर भी बैटिंग नहीं कर पाए, और जितने प्लेयर थे कोई भी रन नहीं बना पाया पीछे। और 209 रन ही बोर्ड पे लग पाए। और जब दिल्ली 210 रन चेस करने के लिए ग्राउंड में उतरी थी, तो दिल्ली की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी। कोई भी प्लेयर दिल्ली का नहीं चला था। ना ही स्टब्स चले हैं, ना ही जैक फ्रेजर, ना ही डुप्लेसी, ना ही अक्षर पटेल। 4 प्लेयर तो बिल्कुल ही फ्लॉप गए भाई। फिर आखिर 2 प्लेयर सामने निकल कर आते हैं दिल्ली के। एक है विपराज निगम, जिसका काफ़ी कम लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी कम लोगों ने देखा होगा। अपनी बात करूं तो मैंने भी पहले कभी नहीं देखा था। जब वो लड़का ग्राउंड में खेल रहा था तो ऋषभ पंत का कुछ ऐसा ही रिएक्शन था, भाई आखिर ये लड़का है कौन। चलो एक विकेट ले गया गलती से कहीं, तो तुक्के से लेगी होगी। लेकिन जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहा था ना, उसने तो लखनऊ की पूरी नींद उड़ा ली। ऋषभ पंत विकेट के पीछे से चिल्ला रहा है, भाई ऐसे बॉल रखो, वैसे रखो, आगे नहीं खिलाओ, पीछे खिलाओ। लेकिन एक भी नहीं चली ऋषभ पंत की उसके सामने। और उस लड़के ने 15 बॉलों में 39 रन की पारी खेलकर लखनऊ के मुंह से आधी जीत छीन ली। जब तक विपराज निगम खेल रहे थे तो आशुतोष का बल्ला बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत था। क्योंकि 20 बॉलों में 20 रन बना के खेल रहे थे वो। जैसे ही विपराज निगम आउट हुआ तो आशुतोष शर्मा उसके बाद ऐसा कहर बनकर लखनऊ सुपर जॉइंट के ऊपर टूटा है ना, कि वो लखनऊ सुपर जॉइंट ही जानती है। 32 गेंदों में 66 रन की पारी खेली आशुतोष शर्मा ने। और ऐसी धुलाई की है लखनऊ सुपर जॉइंट के बॉलरों की, वह उन्हें कभी सपने में भी नहीं भूलेगी। 210 रन का टारगेट था, मात्र 19.3 ओवर में ही आशुतोष ने वो मैच खत्म कर दिया अकेले दम पे।